बॉलीवुड की फेमस अदाकारा और बीजेपी सांसद हेमा मालिनी जगन्नाथपुरी मंदिर में दर्शन करने जाती हैं और उन पर एक केस दर्ज हो जाता है। केस इस बात को लेकर दर्ज होता है कि उन्होंने हिंदुओं की भावनाओं को आहत पहुंचाया है और वो हिंदू धर्म से ताल्लुकात नहीं रखती हैं। दरअसल जगन्नाथपुरी मंदिर का एक नियम है, वो नियम ये है कि कोई भी गैर हिंदू, गैर सनातनी इस मंदिर में दर्शन करने नहीं जा सकता। ये बहुत पुरानी परंपरा है, आज की परंपरा नहीं है। और इसी परंपरा के तहत हेमा मालिनी के खिलाफ अब केस दर्ज किया गया है क्योंकि उन्होंने इस मंदिर में दर्शन कर लिया है। ये जो केस है उसमें ये कहा गया है कि जो हेमा मालिनी हैं वो गैर हिंदू हैं, गैर सनातनी हैं और इसलिए इन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं कराना चाहिए था। जिन लोगों ने इन्हें मंदिर में प्रवेश कराया उन सभी के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि बीजेपी सांसद हेमा मालिनी हिंदू नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है। कुंभ में उन्होंने आस्था की डुबकी भी लगाई थी और राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में आगे बढ़ चढ़कर बोलती भी नजर आ रही थी। वो हेमा मालिनी हिंदू कैसे नहीं हो सकती जो धार्मिक अनुष्ठानों में नजर आती हैं, भारतीय परिधान में, साड़ी में वो नजर आती हैं, तो वो हिंदू कैसे नहीं है। इस तरीके के चीजें आपके भी दिमाग में आ रही होंगी कि आखिर हेमा मालिनी को गैर हिंदू क्यों कहा जा रहा है और हेमा मालिनी के दर्शन करने पर आखिर उन पर केस क्यों दर्ज हुआ। ये सब आपको तसल्ली से बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये जानिए कि हेमा मालिनी जब दर्शन करने जाती हैं तब उसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होती है और जब उनकी ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होती है तब उसी मंदिर में काम करने वाला एक संगठन है जो उनके खिलाफ केस दर्ज कर लेता है। ये जो संगठन है उनका नाम है श्री जगन्नाथ सेना और ये जो श्री जगन्नाथ सेना संगठन है इसी ने थाने में जाकर जो है इस पूरे दर्शन को अवैध बताते हुए सिंह द्वार पुलिस स्टेशन में जाकर एक एफआईआर दर्ज कराई है और उस एफआईआर में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि हेमा मालिनी जो गैर हिंदू हैं और गैर हिंदू होने के नाते उन्हें मंदिर में प्रवेश करना वर्जित था, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने मंदिर में प्रवेश किया, जो हिंदुओं की आस्था के साथ तो खिलवाड़ है ही और मंदिर की जो सबसे पुरानी परंपरा है उसके साथ भी खिलवाड़ है। और ऐसा नहीं है कि पॉपुलर नेम में हेमा मालिनी को मंदिर में जाने से पहले रोका गया और उनके खिलाफ इस तरीके का केस दर्ज हुआ। एक पुराना किस्सा भी आपके साथ साझा कर रही हूँ। तब इंदिरा गांधी से जुड़ा मामला था कि इंदिरा गांधी जो है वो किसी गैर सनातनी को जो है वो उनसे उनका संबंध है इसलिए उन्हें मंदिर में जाने से रोका गया था। इसीलिए अब इन पर भी जो है वो तमाम तरीके की बात कही जा रही है और कहा जा रहा है कि इन्होंने ना सिर्फ हिंदुओं की भावना के साथ खिलवाड़ किया है बल्कि जो मंदिर की परंपरा है उसके साथ भी इन्होंने खिलवाड़ किया, इसलिए इनके खिलाफ जो है वो केस दर्ज किया जाता है। ये आरोप लगाया जा रहा है कि मंदिर में प्रवेश कर उन्होंने धार्मिक नियमों का भी उल्लंघन किया है और साथ साथ जो भावनाएं हैं, हिंदुओं की भावनाएं, उसके साथ भी खिलवाड़ हुआ। तो अब आप सोच रहे होंगे हेमा मालिनी, नाम से ही आपको पता चल रहा है कि वो हिंदू है, तो उन्हें मुस्लिम क्यों कहा जा रहा है और मुस्लिम होने की बात कहाँ से आई। तो दरअसल एक समय था जब धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के रिश्ते की काफ़ी चर्चाएं हुआ करती थी और धर्मेंद्र हेमा मालिनी को काफ़ी पसंद किया करते थे। आपको पता भी होगा कि पुराने समय में इनकी जोड़ी काफ़ी पॉपुलर रही है, कई फिल्मों में लोग इन्हें ही कास्ट करना चाहते थे, इनकी जुगलबंदी लोगों को बहुत पसंद आती थी। लेकिन उस समय धर्मेंद्र जो है वो शादीशुदा हुआ करते थे, उनके 4 बच्चे भी थे, लेकिन धर्मेंद्र जो है वो हेमा की खूबसूरती पे इतने कायल थे कि वो फिर हेमा से शादी भी करना चाहते थे, जो हो नहीं सकता है क्योंकि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 ये कहता है, हमारा जो हिंदू धर्म है, सनातन धर्म जो है वो ये कहता है कि एक आदमी एक ही औरत के साथ जो है वो वैवाहिक जीवन में, वैवाहिक संबंधों में रह सकता है। अगर उसे किसी और के साथ शादी करनी है तो उसे पहले अपनी पत्नी को तलाक देना होगा, लेकिन धर्मेंद्र अपनी पहली पत्नी को तलाक नहीं देना चाहते थे। वो अपनी पहली पत्नी और 4 बच्चों के साथ रहते हुए हेमा मालिनी के साथ भी रहना चाहते थे। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद धर्मेंद्र काफ़ी दिनों तक इन लोगों की जो प्रेम संबंध है वो चलता रहता है। उसके बाद हेमा शादी के लिए तैयार भी होती हैं, लेकिन फिर से वही चीज़ आकर अड़ंगा डालने लगती है। तो जो धर्मेंद्र हैं वो अपनी पहली पत्नी को भी तलाक नहीं देना चाहते थे, अपने बच्चों को भी नहीं छोड़ना चाहते थे और हेमा मालिनी के साथ भी रहना चाहते थे। अब ऐसा कैसे संभव हो सकता था, क्योंकि हिंदू विवाह अधिनियम ये कह रहा है कि आप एक ही पत्नी के साथ एक बार में रह सकते हैं। फिर इन दोनों लोगों ने जो है वो हिंदू धर्म को छोड़कर मुस्लिम धर्म अपनाया और शादी कर ली।
ये शादी हो भी जाती है और वो कुछ दिन तक हेमा मालिनी के साथ भी रहते हैं। इनकी शादी कैसे हुई इसके बारे में अगर आप गूगल सर्च करें तो आपको बहुत सारी खबरें मिल जाएंगी और इस समय का 1-2 दिनों से ये काफ़ी चर्चाओं में भी है। मैंने देखा तो गूगल सर्च में ये सर्च भी किया जा रहा है कि हेमा मालिनी किस धर्म से आती हैं, वो कौन से धर्म से हैं, ये सारी चीज़ें भी सर्च की जा रही हैं। लेकिन फिर से बात वही आ जाती है कि वो जिस पार्टी से जीत कर 3 बार सांसद बनी, वो पार्टी जो सबसे ज़्यादा अपने आप को सनातनी बताती है, उसी पार्टी की सांसद सिर्फ शादी करने के लिए अपना धर्म बदलती हैं और धर्म बदल कर वो शादी करती हैं और अब वो ये कह रही हैं कि वो बचपन से ही जो है वो सनातनी हैं और हिंदू धर्म को मानती हैं। तो बड़ा सवाल यहीं पर आकर खड़ा हो जाता है कि अपने प्यार को पाने के लिए उन्होंने धर्म को छोड़ा, धर्म को छोड़कर उन्होंने शादी की और शादी ज़्यादा दिन तक टिकी भी नहीं। हालांकि वो लोग अभी भी साथ हैं, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी अभी भी साथ हैं और उनकी जो पहली पत्नी है उनके साथ भी धर्मेंद्र रहते हैं। इस तरीके का ये जो खिचड़ी है वो चल रहा है और बॉलीवुड में ये पहली खिचड़ी नहीं है जो चल रही है, ऐसी बहुत सारे संबंध हैं जो बॉलीवुड में चल रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि जो अपने आप को धर्म का प्रचारक बताए उसका इतिहास खुद ही ऐसा जुड़ा हो और उसके बाद वो लोग इस तरीके की बातें कहें तो ये थोड़ा दोगलापन जैसा लगता है कि आप दूसरे को सीख दे रहे हैं, आप दूसरे को हिदायत दे रहे हैं कि सनातन धर्म को ऐसे मानिए वैसे मानिए और आपने पुराने खुद ही कीचड़ में पत्थर मारकर खुद ही कीचड़ अपने ऊपर डाल रखा है। जब से ये विवाद सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है तब से हेमा मालिनी ने अभी तक इस विषय पर कुछ कहा नहीं है और शादी के बाद धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने इस किस्से को, कम से कम अपने जीवन के इस वाले भाग को उन्होंने बहुत छिपाने की कोशिश की है, लेकिन सच कभी छुपता नहीं है और वो टहल कर बाहर आ ही जाता है। और हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की शादी का ये जो सच है वो कितना भी ये छिपाएं सामने आ ही जाता है, क्योंकि जिस मौलाना ने इनकी शादी कराई थी उनको इन्होंने 1 लाख रुपए जो है वो शादी कराने के एवज में दिया था। इसकी भी चर्चाएं हैं, शादी की कुछ तस्वीरें भी गाहे बिगाहे सोशल मीडिया पर नजर आ ही जाती हैं। तो पहली बात यही है कि प्यार को पाने के लिए अपना धर्म बदलने वाली हेमा मालिनी जब सोशल मीडिया पर हिंदुओं की बात करती हों और कोई भी लड़की अगर इस तरीके की शादी करती है अपने प्यार में, वो किसी मुस्लिम लड़के से शादी कर लेती है तो हेमा मालिनी ट्वीट कर लिखने लगती हैं। तो उन्हें पहले अपना इतिहास देखने की ज़रूरत है, उन्हें अपने गिरबान में झांकने की ज़रूरत है और कम से कम ये बात तो सोचना ही चाहिए कि आप अपने प्यार में एक शादीशुदा मर्द जिसका खुद 4 बच्चा है उसे छोड़कर आप फिर से शादी करती हैं और सोशल मीडिया पर आकर आप अपने आप को सनातनी और धार्मिक का प्रचारक बताती हैं, हिंदू धर्म का प्रचारक बताती हैं। तो ये सोचने की बात है कि ये अच्छा नहीं लगता है, कम से कम आपके मुंह से तो अच्छा नहीं लगता है। तो सबसे पहले ये जानिए कि थाने में एफआईआर लिखाते वक्त श्री जगन्नाथ सेना जो है उन्होंने क्या कहा है। तो उन्होंने अपने ये जो जगन्नाथ सेना के संयोजक हैं प्रियदर्शन पटनायक, उन्होंने कहा है कि धर्मेंद्र और हेमा मालिनी दोनों गैर हिंदू हैं। हम सांसद होने के नाते उनका सम्मान करते हैं और हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन हमें पता है कि हेमा मालिनी ने 21 अगस्त 1979 में धर्मेंद्र से शादी करने के लिए इस्लाम धर्म अपनाया था और बाद में धर्म परिवर्तन कर लिया था। तब उन्होंने अपना नाम बदलकर दिलावर खान रखा था और हेमा ने भी अपना नया नाम आयशा बीबी आर चक्रवर्ती रखा था और शादी इन्होंने इस्लाम धर्म के अनुसार की थी और शादी संपन्न कराने वाले मुस्लिम पुजारी को 1.11 लाख रुपए, 1,11,000 रुपए जो है उन्होंने दिए थे। पटनायक ने दावा किया है कि धर्मेंद्र की जो पहली पत्नी थी प्रकाश कौर, उनसे उनकी पहले शादी हो चुकी थी और 1995 हिंदू विवाह अधिनियम, जो मैंने आपको सबसे पहले बताया 1995 हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार एक व्यक्ति एक ही बार एक ही औरत से शादी कर सकता है और इसी नियम को मानते हुए वो हेमा मालिनी से शादी नहीं कर पा रहे थे और तब उन्होंने एक लूफॉल ढूंढा और वो लूफॉल ये था कि धर्म बदल लेते हैं। एक किस्सा और है कि जब धर्मेंद्र जो है वो बीकानेर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ते वक्त अपना नामांकन पत्र दाखिल कर रहे थे, तब उन्होंने इन सभी घटनाओं का उल्लेख किया था और वो जानबूझकर अब अपने इन तत्वों को छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वास्तविकता जो होती है वो छुपती नहीं है, सच कभी छुपता नहीं है, वो आ ही जाता है सामने। और ये भी ये सच है जिसे कभी ना कभी आप सोशल मीडिया पर सर्च करके पा सकते हैं। तो बड़ा सवाल यही है कि आज
जब हेमा मालिनी को लेकर इससे सारी चीज़ें कही जा रही हैं, तब सोशल मीडिया पर दो धड़ा बटा हुआ है। एक धड़ा ये कह रहा है कि इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, एक इंसान की धार्मिक स्वतंत्रता है, अगर वो किसी में आस्था रखता है, उसका पास्ट जो भी है, पर उसे मंदिर में प्रवेश करने से नहीं रोका जा सकता है। लेकिन दूसरा जो सोशल मीडिया पर दूसरा तबका जो है वो ये कह रहा है कि इतिहास अपनी जगह है, मान्यताएं अपनी जगह है, और सभी मान्यताओं को कुचलकर किसी को भी इस तरीके की इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए। आप क्या सोचते हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। ये बताइए कि जो जगन्नाथपुरी मंदिर की जो ये मान्यता है, उस मान्यता को आप सही मानते हैं, और उस मान्यता के अनुसार हेमा मालिनी ने अगर दर्शन कर भी लिए, एक मंदिर में अगर वो प्रवेश करके भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना कर वापस लौट जाती हैं, तो उससे उनके इतिहास की इतनी पुरानी चीज़ों को निकाल कर, उनके ज़िंदगी की इतनी पुरानी चीज़ों को निकाल कर उसे सोशल मीडिया पर वायरल करना कितना ठीक है। बाकी आपकी राय हम पढ़ते रहते हैं, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप अपनी राय लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ को शेयर ज़रूर करिए। बहुत धन्यवाद।